हाँ हाँ, सब स्मूथली ही जा रहा है, यू डोंट वरी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ मैंडी। ओके बाय। लिसन, आई एम रियली सॉरी यार। आज जाके मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई दैट मुझे तुम्हें उस एड के लिए कास्ट करना चाहिए था जिसके लिए तुम ऑडिशन के लिए आई। लुक एट यू, इट्स माय बैड, आई एम सॉरी। ओह वाओ, बेटर लेट देन नेवर। चलो अच्छा है कि तुमने अपनी गलती मान ली। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था दैट आई एम द बेस्ट। बेस्ट लाइक रियली? एक्टिंग में ना? क्या एक्टिंग करती हो यार, और झूठ तो उससे भी ज्यादा अच्छा बोलती हो। अभी अभी मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस फोन पे सुना था, करीना मैम रियली लव्स मी। क्या 1 नंबर की झूठी हो यार। तुम अच्छे से जानती हो दैट शी रियली हेट्स यू एंड शी इज राइट। तुम हो इतनी इरिटेटिंग दैट तुम्हें कौन लाइक करेगा? दैट पर्सन हैज टू बी अ साइको टू लाइक। आउट। इससे पहले कि मैं तुम्हारा भरता बना दूं ना, निकलो, गेट आउट फ्रॉम हियर। इससे पहले मैं तुम्हारा भरता नहीं, तुम मेरा भरता बनाओगी। संभल जाओ और सुधर जाओ। बाद में ये मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी। देखो मैं डर गया। देखो मैं कांप रहा हूँ। तुम क्या करोगी मेरा? मुझ पर हाथ उठाओगी? ओ लंबू मैडम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाय रब्बा, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। हाय, सुन रहे हो जी, मैं बहुत खुश हूँ आज। ओफो, मैं यहाँ कब से लेके बोली जा रही हूँ और आप मेरी एक नहीं सुन रहे। ओ, मेरा आर्टिकल खो गया जी, मतलब पेज भी। रहने दो उसे, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज है? हाँ, गुड न्यूज है तो दे दो जी। शर्लिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। किससे? ऋषभ से। इसको यही मिली थी? ओए, ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? मुझसे जब शादी की थी तब भी ऐसा ही चेहरा बनाया था। हाय हाय, शर्लिन से आपका क्या मुकाबला? कहाँ शर्लिन, कहाँ आप? लेकिन सच कहूँ, मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती। देखना, मेरे पुत्र की शादी में मैं ऐसा नाचूंगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। देख लेना। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ऋषभ की शादी में काम भी तो खूब सारे होंगे। इनवाइट्स देनी होंगी, पार्टीज होंगे, देने पड़ेंगे। ये पार्टियों की, काम की, इन सब की टेंशन आप ना लो। ये पार्टियां, ये इनवाइट, ये सारे काम धाम मैं कर लूंगा। मैं किस लिए हूँ? आपका पति आपकी सेवा के लिए हाजिर है और मेरे पुत्र की शादी है जी। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आप तो बस सुकून की नींद सो जाओ, आराम करो जी आराम। एक बात बोलूं, सालों से मैं सुकून की नींद कभी सो नहीं पाई, इसी टेंशन में कि मेरी ऋषभ की शादी कब होगी, किसके साथ होगी, कैसे होगी। लेकिन आज तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई। तेरे चेहरे पे सुकून देख के ना मेरे दिल को ठंडक पड़ गई। और पता है, मुझे ऐसा लगता है ये जो घर में खुशियां आई है ना, ये प्रीता के आने के बाद आई। जब से वो लड़की इस घर में आई है ना, इस घर में चारों तरफ खुशियां फैल गई। बिल्कुल सही बोला आपने। प्रीता जब से इस घर में आई है, ढेर सारी खुशियां लाई अपने साथ। ऋषभ की एंगेजमेंट प्रीता के साथ नहीं, मेरे साथ शर्लिन खुराना के साथ होने वाली। शर्लिन जी जो भी कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस टेबल पे जो कपल है वो ऋषभ जी और शर्लिन है। मैं तो सिर्फ एक फ्रेंड हूँ जो इनके साथ आई थी कि जस्ट टू मेक श्योर कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करें, लाइक करें और शादी के लिए हाँ कह दें। हमने उसे चुना है तेरे लिए एज अ लाइफ पार्टनर। अब तू उसे देख के बता कि तुझे लड़की पसंद भी है कि नहीं। उस दिन पार्टी में शर्लिन थी। मैंने शर्लिन को नहीं देखा, मैंने प्रीता को देखा था और बस उसको देखते ही मैंने अपने होश खो दिया। जो मुझे दिखाई गई वो प्रीता नहीं थी। सब गलती मेरी। जो मैंने देखा वो मेरी आंखों के लिए था ही नहीं। जो मैंने सुना वो किसी ने कहा ही नहीं। जो मैंने महसूस किया वो सच था ही नहीं। क्या करता मैं? पहली बार मेरे दिल ने मुझसे कुछ मांगा था, पहली बार। कितना खुश था मैं उस एक विश को पूरा होते देख। एक, और सब कुछ अचानक से खत्म। क्या गलती थी मेरी? क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों दी मुझे वो खुशी जो मेरी थी ही नहीं? एक पल की खुशी। कितना खुश था मैं, कितना सुंदर था सब कुछ। वो आंखों का सुकून, वो दिल का धड़कना,
वो प्रीता के साथ बिताया हुआ हर पल, माँ मुझे शादी मंजूर नहीं। माँ मुझे शर्लिन के साथ मेरा ये रिश्ता मंजूर नहीं है। गलतफहमी हुई है, बहुत बड़ी गलतफहमी, आपको भी और मुझे भी। लेकिन अब इस गलतफहमी के चक्कर में हम अपनी लाइफ के गलत डिसीजंस तो नहीं ले सकते हैं ना माँ। मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि आप प्रीता के बारे में बात कर रहे हैं, वरना शर्लिन के लिए मैं कभी हाँ बोलता ही नहीं। इनफैक्ट मैंने प्रीता को भी बोला था कि अगर लड़की आपके जैसे होगी तो ही मैं शादी करूंगा, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगा। और मॉम, जब आपने भी मुझसे कहा था ना कि जिस लड़की से मैं तेरी शादी करवाना चाहती हूँ वो वहां पे दादी के पास खड़ी है, उस वक्त भी मैंने प्रीता को ही देखा था, मैंने शर्लिन को नहीं देखा था। मैं शर्लिन से शादी नहीं करना चाहता हूँ मॉम, पहले तो मैं शादी करना ही नहीं चाहता। और अगर प्रीता मुझे नहीं मिल सकती तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मॉम, पर मैं किसी और से शादी करके उसकी और अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। आपने कभी प्रीता को देखा? कितनी अच्छी है, कितनी सिंपल सी, केयरिंग सी, अपनी खुशी से पहले लोगों के बारे में सोचती है। दादी ने क्या कुछ नहीं बोला, इतनी इंसल्ट करी, लेकिन उसने सब कुछ भुलाकर उनका इलाज किया, तभी वो उनकी इतनी तारीफ करती। करीना बुआ, इतना बड़ा इल्जाम लगाया लेकिन उसने मेरी इज्जत के खातिर इस घर में वापस लौट कर। मॉम, अगर वाकई इस दुनिया के अंदर कोई मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है ना तो वो सिर्फ प्रीता, उसके अलावा और कोई नहीं। मैं सब बातें आज दिल खोल कर आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अपने दिल की सुनूं आज। और मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रीता है मॉम, शर्लिन नहीं है। मैं कैसे कर सकता हूं शर्लिन से शादी? इट इज इम्पॉसिबल। मॉम, माँ शायद ये मैगजीन देखते देखते सो ही गई, मतलब इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। ऋषभ, लगता है अपने दिल की खुशी अपनी माँ के साथ शेयर करने आया है। आप शर्मा मत बेटा, होता है। और वैसे भी हर बेटा अपनी माँ के तो नजदीक होता है। लेकिन बेटा आप आज तो अपनी माँ को डिस्टर्ब मत कर। देख कितनी चैन की नींद सो रही है, और ये सब कुछ तेरी वजह से। इससे पहले कि बात और आगे बढ़े मुझे मॉम को बताना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा वो मेरी बात क्यों नहीं मानेंगी, क्यों नहीं समझेंगी मेरी वो बात। वो मेरी खुशी चाहते हैं ना, तो मेरी बात क्यों नहीं समझेंगी? अगर मैं उनको अपने दिल की बात बताऊंगा तो वो मेरी बात क्यों नहीं समझेंगी? माँ को मैं किसी तरीके से समझाऊंगा कि शर्लिन के रिश्ते को मना कर दो, मैं वो भी फिर भी मैनेज कर सकता हूँ। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये कि मैं प्रीता से बात करूँ, उससे पूछूं क्या वो मुझे पसंद करती है, क्या वो मेरे से शादी करना चाहती है, क्या वो मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। जब तक वो हाँ नहीं करेगी, जब तक वो मेरे साथ नहीं खड़ी होगी, तो मैं कैसे, किससे? मॉम को तो छोड़ो, मैं अपने घर में भी किसी को नहीं बता सकता हूँ कि मैं उससे अपने मेरे दिल में क्या है, क्योंकि कोई नहीं समझेगा। मैं सही रहेगा ये? क्या करूं, बात करूं उससे? कल प्रीता से एक बार बात करता हूं, उसके सामने अपने दिल की बात रखता हूं, अपने बारे में, हमारे बारे में उससे एक बार बात करके देखता हूं, फिर देखता हूं वो क्या बोलता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।